आर्यनम नमो अध्यायानम नमो लोये सविशावनम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रदानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम वंदितु शबिषेदे ध्रुवमचल मनोभवं गदिं पति बोछामि समय पावड़ो मिणिमा सुध के विली बणिदम नमा समय साराये स्वानुभूत्या चकाशिते चिस्सु बाबाये बाबाये सर्वे भावान्तरच्छति अनन्ते धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयीर्मूर्ते नित्यमेव प्रकाशितं श्रीमत्परं गम्भीरं स्याद्वादयामोगिलाञ्छिनम् जिया त्रिलोकीनाथस्य शासिनं जिन्शासिनं जैनं जयतु शासिनं निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार बंदो परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे जिन राज साधवाद जिन बैन मुद्रा जिन निर्ग्रंथिता नमो करुं सुविचैन ससनायक महावीर भगवान की जय अमृत आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की जय अमृतचंद आचार्य महाराज की जय सनाचार्य महाराज की जय नेमिनाथ भगवान की अपने में और सर्व जीवों में सिद्धपने की स्थापना करके समय सार को समझना है। तो एक एक गाथा में सिद्धत्व दिखा रहे हैं। अब अपने में और सर्व जीवों में सिद्धत्व की स्थापना करना मतलब क्या? सिद्धों को गर्मी नहीं लगती तो मुझे गर्मी नहीं लगती, और सब सिद्ध बैठे हैं किसी को गर्मी नहीं लगती। अपने में सिद्धत्व की स्थापना मेरे शरीर नहीं है तो किसी का भी शरीर नहीं है, सब अशरीरी बैठे। मैं कर्म से न्यारा सर्व जीव कर्म से न्यारे। ये उष्ण वातावरण, ये द्वेषपने का भाव सिद्धों को होता ही नहीं है, तो हम क्यों विकल्प करें? हम तो सिद्धत्व की स्थापना करके समय सार बाँच रहे हैं। और जो अपने को सिद्धत्व की सिद्ध स्वरूप मानकर साधना करता है, वह साधनों का मोहताज नहीं होता, क्षेत्रों की ओर नहीं देखता, काल की ओर नहीं देखता, यूँ कहीं मौसम की ओर नहीं देखता, अवस्थाओं की ओर नहीं देखता। मैं सिद्ध हूँ, मुझे क्या? सिद्ध को काहे का? क्या भूख, क्या प्यास, क्या गर्मी, क्या सर्दी, क्या सुक्षेत्र, क्या कुक्षेत्र, क्षेत्रों को छूता ही नहीं। ऐसा मैं आत्मा हूँ।
समय सार हाथ में आते ही अशरीरी हो जाना चाहिए। यानी पहली गाथा में तो अशरीरत्व का सिद्धत्व की स्थापना है ही, तो दूसरी गाथा भी जब समझो तो सिद्धत्व की स्थापना करके पंक्ति पंक्ति का भाव तब समझ में आएगा जब सिद्धत्व की स्थापना होगी। तो भाई सिद्धत्व की स्थापना यानी ये पुद्गल प्रदेशों में स्थित रहना, ये सिद्धपना कैसे हो सकता है? ये तो नहीं है। समय जब सर्वजीव अपने अपने में रहते हैं, अपने अपने स्वरूप हैं, तो ये जीव नामक जो समय है वह उसके दो पना कैसे हो गया? तो अगली गाथा में इस विषय को प्रारंभ कर रहे हैं आचार्य भगवान। ये आत्मनि च गदो, पेज नंबर 12, गाथा प्रारंभ। अथई कहते हैं तद्वाद्यते, अथ एतद् वाद्यते। अब इसमें वादा करते हैं ग्रंथ। अथ मतलब अब, खुल निकाल दो। अथ एतद् वाद्यते, अब इसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। संस्कृत दिया है, किसमें बाधा उत्पन्न करते हैं? कि पहले वर्णन किया है कि आत्मा जो अपने में रहता है वह स्व समय है, और पुद्गल के प्रदेशों में स्थित है वह पर समय। पर समय दुखमयी है, स्व समय वह सुखमयी है। कह रहे अब हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि ये स्व समय और पर समय पना, दो पना जीव का कैसा स्वरूप हो सकता है। अब समय की दुविधता में आचार्य बाधा बतलाते हैं। समय के दो भेद करना, ये आचार्य महाराज कहते हैं इसमें समझ में नहीं आ रहा। पहले तो स्थापना करिए, फिर कह रहे हैं वस्तु का मूल स्वरूप ऐसा नहीं। अब इसमें बाधा देते हैं। पहले कहा समय के दो भेद, स्व समय और पर समय, और अब कह रहे हैं स्व समय और पर समय, समय तो समय है। तो ये बाधा बताते हुए तीसरी गाथा, मानो आत्मा दो पना होना, दो रूप होना, ये वस्तु स्वरूप को इष्ट नहीं है। सदा अकेला, सहज अकेला, सर्वत्र अकेला, कोई का नहीं है जामे मेला, ऐसा मेरा जीव। आनंद कंद परमात्मा, परिपूर्ण परमेश्वर, अपने में शोभता हुआ, अपने में राजता हुआ, अपने में रहता हुआ शोभा को पाता है। सिर पर सिगड़ी जल रही, बेकत में राजी, गानी में पेल रहे, वे एकत को भावे, एकत सदाई साथ य तेरे भव्य सुखदाई, वस्तु का सौंदर्य भाई। प्रारंभ करते हैं गाथा। एत नीचे गधो समयो सबत सुंदर लोए, बंद काए आते तीन विषंबाधिनी ओई ओदी,
एकात्म निश्चय गति समय सर्वत सुंदर लोक में उससे बने बंधन कथा जो विरोधिनी एकात्म यात निश्चय गदो समो कहते हैं एकात्म निश्चय को प्राप्त समो एकात्म निश्चय को प्राप्त एकत्व रूप परिणमता हुआ। एकत्व निश्चय को प्राप्त का अर्थ क्या होगा? एकत्व रूप परिणमता हुआ। एकत्व अकेला परमात्मा हूँ, अकेला है वस्तु का स्वरूप, सब एक अकेले एकल 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 अपने अपने में रहते हुए एकत्व यानी पर से विभक्त और अपने से एकत्व एकत्व निश्चय को प्राप्त एकत्व निश्चय को प्राप्त। दूसरी शैली में अर्थ कर रहे हैं इसका। एक तो यही एकत्व का निश्चय करके निर्णय करके जीव की अपेक्षा कह रहे हैं। जिसने एकत्व को प्राप्त कर लिया वह आत्मा लोक में सब जगह सुंदर है। का एकत्व निश्चय को प्राप्त एकत्व निश्चय गदो समो एकत्व का निश्चय करके मैं तो अकेला हूँ, द्रव्यकर्म भावकर्म नौ कर्म रहित। पहले ये वाला अर्थ कर रहा हूँ, फिर वो प्रसिद्ध अर्थ करेंगे, ठीक है ना। एकत्व का निश्चय, मैं अशरीर हूँ ऐसा, अशरीरी हूँ ऐसा निश्चय, मैं निष्कर्म हूँ ऐसा निश्चय, मैं निराग हूँ ऐसा निश्चय, मैं द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित हूँ ऐसा निश्चय, पक्का ये हूँ मैं। मुझे गर्मी नहीं, मुझे सर्दी नहीं, मुझे मेरा अपमान नहीं, मेरा सम्मान नहीं। हाँ हाँ एकत्व निश्चय, अपना निश्चय कर लिया मैं अकेला हूँ। अभी हमें जो भाव आ रहा है उसका फिर कर दे, अपना निश्चय कर, एकत्व का निश्चय, फिर सर्वद्रव्यों पर घटित करेंगे, ठीक है ना। फिर ये यहाँ की जो शैली है उससे अपना निश्चय कर लिया। क्या निश्चय कर लिया? छेड़ाले जी की भाषा याद करो, बोलो। सदा अकेला चेतन तामाही गुण बसते अनेक। अपना एकत्व का निश्चय करके उसको प्राप्त किया। फिर जब एकत्व का निश्चय किया, पहले तो निश्चय किया, अब कहें तो निश्चय करने का नाम है सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, और प्राप्त करने का नाम चारित्र। अब जीव की अपेक्षा घटा रहा हूं मैं अभी। एकत्व का निश्चय करके उसको प्राप्त कर लिया। हाँ, रत्नात्रय रूप परिणत हो रहा है। चाहे मुनीश्वर हो निर्जन में या मैलन में आइयो बाई। मुनिराज मैलन में कैसे हो सकते हैं? गलत बोल रहे हो। अरे चक्री का हार लेने गए, अथवा तो कोई दुष्ट पकड़ा उपसर्ग करने ले गया हो, लेकिन वे तो एकत्व का निश्चय करके उसको प्राप्त कर लिया। चाहे यार गे उतार कोई असिकाप कर प्रहार सुकोई। सुंदर सुंदर
हर दशा में मुनिवर राजे आनंददार। कभी भी उनकी मुद्रा में विकृति नहीं आती है। चाहे तो कोई रग रग काट दे तो भी वो सुंदर मुद्रा वैसी ही रहती है, क्योंकि एकत्व का निश्चय करके उसको प्राप्त कर लिया। एकत्व के सौंदर्य को जिसने देख लिया उसका सौंदर्य कभी फीका नहीं पड़ता है। एकत्व निश्चय को प्राप्त जो आत्मा है, आत्मा को प्रगटा रहा हूं। वैसे तो सभी द्रव्यों पर घटेगा, ठीक है ना। अभी तो अपन मूल पकड़ रहे हैं। जो आत्मा है भाई सर्वत्र सुंदर। एकत्व निश्चय को तो सभी प्राप्त हैं, लेकिन एकत्व का निश्चय करके जिसने एकत्व का निश्चय करके उसको पर्याय में प्राप्त कर लिया, वो द्रव्य से भी सुंदर और पर्याय से भी सुंदर, यानी निश्चय रत्नात्रय रूप परिणित आत्मा सर्वत्र शोभा को प्राप्त करता है। समझ में आया? अब मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसे अपने आत्म तत्व का त्रिकाली द्रव्य का निर्णय करके उसी की प्रतीति करने वाला, उसी को स्वयं संवेदन से जानने वाला और उसी में रमण करने वाला सर्वत्र शोभा को प्राप्त करता है। 8 वर्ष का कुमार भी एकत्व का निश्चय करके जब अनुभूति में बरतता है तो सुंदर लगता है। वो राजकुमार 8 साल का वृषभसेन जब झरोखों में बैठा, कहीं यहाँ बैठे, कहीं यहाँ राजे, कहीं वहाँ राजे, और वहाँ पर राजते हुए वे वृषभसेन सबको सुंदर लगते। आत्मिक सौंदर्य जिन प्रतिमा में क्या है वो पाषाण में दूसरा भी परिणित हो जाए, लेकिन उन रूप परिणित हुआ है जिनने एकत्व का निश्चय करके उसको प्राप्त कर लिया था। ऐसे ये पुद्गल के परमाणु भी सुंदर लगने लगेंगे यदि सुंदर परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो एकत्व का निश्चय करके मतलब क्या कि मैं अकेला अशरीरी आनंदमयी भगवान चेतना का नाथ हूँ, ऐसा अपने अशरीरी पने का निश्चय करके, ऐसे अपने निष्कर्म पने का निश्चय करके, ऐसा अपने राग रहित प्रभु का निश्चय करके, पर से विभक्त द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से और अनंत गुणों का स्वामी, ऐसे भगवान चेतना के नाथ का एक होने पर भी अनंत धर्मों से व्याप्त एक धर्मी ऐका निश्चय, ये निश्चय हुआ एक ज्ञान मात्र है, तथापि उसकी अंत्यपातनी अनंत शक्ति उछलती। ऐसा एकत्व नहीं है जैसे तुमने एकत्व मान लिया रूखा रूखा सा। ऐसा एकत्व जिसके ज्ञान मात्र एक भाव अकेला है, लिखते हैं अनंती शक्ति उछल रही हैं, ऐसे निश्चय उसका पक्का करके ये मैं हूं। अब उसको प्राप्त किया तो जिस शरीर में उसने प्राप्त किया वो सुंदर लगने लगा, वो शरीर भी सुंदर लगने लगा, वे वचन भी सुंदर लगने लगे हैं, वह प्रवृत्ति भी सुंदर लगने लगी, वो चर्या सुंदर लगने लगी, उसका सर्वत्र जीवन सुंदरता को प्राप्त हो गया। इसलिए बब तू तो एक ही काम कर, अच्छा दिखना चाहता, अच्छा लगना चाहता ना, सुंदर लगना चाहता है तो सुंदर तो आत्मा है, सुंदर अंदर है, अंदर चला जाए वो सुंदर है। हाँ, सुंदर तो अंदर है, सौंदर्य तो अंदर है। अंदर का सौंदर्य जब समाया नहीं तो बाहर प्रकट होकर आ जाना, इसका नाम वीतराग की मुद्रा है। ये अंतर के आत्मिक सौंदर्य का क्या है, ये प्रकट होकर के आया है। इस सदोपयोग का सौंदर्य क्या देख रहा था वो वज्रभाऊ कुमार, एकत्व का निश्चय करके जिनने उसे प्राप्त कर लिया वे सुंदर लग रहे। वाह 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 वाह, खो गया, उन्होंने राज को देख करके खो गया। आज क्या आनंद आ रहा है, क्या आनंद आ रहा है। तो कहते हैं एकत्व मतलब
द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से न्यारा अनंत धर्मों का अधिष्ठाता ऐसा एक धर्मी, एक ऐसे एकत्व मतलब ज्ञान मात्र अकेला भाव, अंतःपातनी अनंत शक्तियों चलती है, ऐसा एक ओर से एकत्व, दूसरी ओर से अनंत गुणों का भरा भरेला परमात्मा भय मैं हूँ, ऐसा अपने उपयोग में, ऐसी अपनी श्रद्धा में बराबर उसका निश्चय करके उसको जो परिणति में प्राप्त कर लिया है वह सर्वत्र सुंदरता को प्राप्त होता है। अर्थात अपने में रमा हुआ उपयोग, एकत्व में अहम करते हुए श्रद्धा सुंदर लगती है, एकत्व को जानता हूँ वो ज्ञान वो सुंदर लगता है, एकत्व में रमी हुई परिणति वो सुंदर लगती है, एकत्व को में कई निसंकपने श्रद्धान करने वाला वो निसंकित अंग सुंदर है, निसंकता से सुंदर आता है, निर्वांछकता वो सौंदर्य है, निर्विचिकित्सा वो सौंदर्य है, किसी से ग्लानि ना करना ये सौंदर्य है, अमूर्ता वह सौंदर्य है, बोलो उपगुवन वह सौंदर्य है, उपयोग एकत्व से बाहर जाए और एकत्व में लगाई अपने में स्थिर करे वो सौंदर्य है, अस्थिर होकर भटकना ये सौंदर्यता नहीं है, एकत्व से परम प्रीति करे और एकत्व से जिनको प्रीति उनमें प्रीति करे ये सौंदर्य है, एकत्व को ही भाई ये सौंदर्य है। एकत्व के साथ वर्तने वाला जितना व्यवहार है वह सुंदर लगता है और वो व्यवहार का सौंदर्य निश्चय के सापेक्ष है और वो निश्चय का सौंदर्य निश्चय रूप जो स्वरूप है उसका निश्चय करने का है। तो भगवान कहते हैं जो एकत्व निश्चय को प्राप्त जो अकेला है, जो अकेला है, जो अकेले पने को प्राप्त है वह समय जो एकत्व निश्चय को प्राप्त जो समय वह लोक में सठ द्रव्यात्मक इस विश्व में सब जगह क्या लिख रहे हैं, सब जगह कहीं हो कैसा लगता है, सुंदर है, असुंदर लगता है, ये आंखें खुली हैं ये कैसा लग रहा है, ये असुंदर है, ये नासा की दृष्टि होना ये क्या है, ये सौंदर्य है। वरना अपने में रहना ये सुंदरता है, अपने से बाहर रहना ये असुंदरता है। भगवान का सौंदर्य, जिन प्रतिमा का सौंदर्य, मुनिराज का सौंदर्य अपने में रहने में, शरीर से सुंदर नहीं लगती, अशरीरी से सुंदरता है। शरीर को निजपने बेदने से सुंदरता नहीं है, ये सब है पुद्गल के खेल इनमें नाही हमारो मेल। तो भगवान कहते हैं सुंदरता शरीर में दर्द हो रहा है और सुंदरता क्या है, वचनों की सुंदरता, मुझे दर्द नहीं, और उस समय भी अपने आत्म ध्यान में बैठ गए, ये सुंदरता है। हाय मारे जी कोई सुंदरता थोड़ी है। कितना ज्ञानानंद श्राव का चार में दिया मुनिराज का, जेठ तपैराविया कर, उधर राजी लगा ना, ज्ञानानंद साहब का चार अलग प्रकार दिया है। सुख सरवर नीर शैल शिखर मुनि तप तप, ठाड़े नगन शरीर। बोलो उनका क्या अर्थ करियो वो दिन पहले, ते गुरु मेरे और बसो, हाँ जेठ तपे रविया कर सुख सरवर, भरा भराया ताला सूख गया, गर्मी इतनी। शैल शिखर मुनि तप तप, उस समय उस शिला के ऊपर, नीचे से शिला तप रही, ऊपर से सूर्य तप रहा है। धाजे नगन शरीर, चैतन्य में खड़े हुए सुंदर है, हाँ है कि ना,
मुनिया जो शिला पर पद्मासन में हाथ पे हाथ रखे हुए है, चैतन्य भगवान आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, उनका सौंदर्य का वर्णन करते हुए ज्ञानानंद साहब का चार कहता है कि वो पसीने, वो कौन सा ग्रंथ है उसमें आता है, ज्ञान साहब का चार में तो आनंदाश्रु वाला है, वो पूरा शरीर पसीना से तर हो रहा है और बूंदे बूंदे गिर रही हैं, बूंदे गिर गिर के अंजलि भर गई, अंजलि भर गई और पक्षी आदि पान करने लगे वो भी आता है। कहने का तात्पर्य है और पूरा शरीर से पसीना लग गया और धूल चली, भयंकर धूल, भयंकर धूल उड़ी और पूरे शरीर से चिपक गई और वे खड़े हैं आज में। क्या है? सुंदर है, सुंदर है। चक्रवर्ती देख करके वाह 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 वाह। क्यों? एकत्व निश्चय को प्राप्त। ज्ञानानंद साहब का चार में तो ऐसा आता है, मुनिराज आत्मा का ध्यान कर रहे, इतने दिन आत्मा का वियोग सहना अच्छा नहीं लग रहा, उसका संयोग हुआ है, उसके आनंद के ऐसे अश्रु झर रहे हैं, सदुपयोग का काल, आनंद के अश्रु झर रहे हैं, रोके नहीं रुक रहे। मुनिराज तो सच्चिदानंद में रमे हुए, अश्रु गिरते जा रहे हैं, अंजलि भर गई और पक्षी पान कर रहे हैं। ऐसा दिया भक्ति के लिए आनंद अश्रु झरते हैं भक्ति में, हैं? बोलो आता है? हैं? आनंद आंसू बदन दो ये तुम सोचित साने, गद गद सुरसों सुयस मंत्र पढ़ी पूजा ठा। जिसे चैतन्य का आनंद आया नहीं है, चैतन्य के दिखाने वाले परमात्मा का आनंद आया नहीं है, वो आनंद को जाने का है ना। तो क्या कहते हैं यहाँ? एकात्व निश्चय को प्राप्त जो समय है भाई, लोक में सब जगह सुंदर है, अच्छा लगता है, बोले वही सुंदर लगता है। इसीलिए एकत्व में दूसरे के साथ बंद की कथा विसंवाद विरोध करने वाली है। इसलिए एक और ये समय का वर्णन जो आपने किया, वो उसको बंद कथा, आत्मा को बंधा हुआ कहना, आत्मा ऐसा कहना पुद्गल प्रदेशों में स्थित है, ये विसंवाद पैदा करती है, झगड़ा पैदा करती है। आचार्य कहते हैं ये बात परमार्थ की नहीं है, ये वस्तु स्वरूप, ये व्यवहार की वार्ता है, स्वभूतार्थ है, वास्तव में नहीं है। परमार्थ में तो ये है कि स्वयं समय और पर समय के भेद समय में पड़ते ही नहीं है। कचूक समझ में आ रहा, विषय ही चलाऊंगा मैं, क्या करूं? स्वयं समय और पर समय, ये समय के ऐसे दो भेद वस्तु स्वरूप में नहीं है। समय सब समय है, सिद्ध भगवान भी उसी समय रूप हैं, सिद्ध निगोदिया से लेकर सिद्ध परमात्मा तक सब जीव कोई बंधन रूप नहीं है, सब निर्बंध हैं, सब निशरीर है, सब निराग हैं, परमेश्वर हैं। बंधन की कथा विसंवाद को पैदा करने वाली है। मानो ये बंधन मानना ये विपरीत कथन है। विसंवाद, संवाद मतलब सम्यकवाद, यानी सम्यक कथन है। विसंवाद मतलब विपरीत कथन है, यानी वस्तु स्वरूप से विपरीत है। वस्तु स्वरूप तो ये है कि सभी अकेले हैं, वस्तु स्वरूप तो ये है कि किसी के साथ मेला नहीं है, सब अकेला है। छयों द्रव्य अकेले अकेले हैं, तो जीव कौन से बंधेगा? फिर जीव को पुद्गल का बंधन कैसे हो गया? पढ़ियो भजन, जीव स्वतंत्र है कोई बंधन नहीं, इसका पुद्गल में आना गजब हो गया। जीव स्वतंत्र है कोई बंधन नहीं, इसका पुद्गल में रुकना गजब हो गया। पुद्गल में रुकने का नाम है, पुराना विषय याद करो, भूल गए? पर समय पुद्गल प्रदेशों में स्थित होना। गर्मी लग रही, सर्दी लग रही, भूख लग रही, प्यास लग रही, पूरे लगा ही लग रहा, कोई जनानार को समझ में नहीं आ रहा,
पूरे 10 दिन गाता हो गई, 12 दिन गाता हो गई, कहते रहो पता नहीं, हमें ज्ञान में नहीं। देखो वही लगाई रही पुद्गल। आचार्य महाराज कहते कछु नहीं, इसका पुद्गल में आना, पुद्गल में रुकना, काहे को जा रहा है तू अपने घर को छोड़ करके? हैं? अरे उसको बांध लिया है, कहाँ उसको बंधन है ही नहीं है। मेरे आत्मा में बंधन नहीं है, मैं तो अकेला सिद्धों के समान परमेश्वर हूँ। ऐसी बात यहाँ मूल गाथा में कही है। एक बार पुनः मूल गाथा को बाँचते हैं अपन। ये तो एका चौकी हो रहा का पीछे दे दो, जरूर नहीं जरूर रहने दो, रहने दो। एयत निश्चय गदो, एकत्व निश्चय को प्राप्त। बोलो एक साथ, क्या कहा? एकत्व गदो, गदो मतलब प्राप्त। एकत्व का निश्चय करके उसको जिसने प्राप्त किया, एकत्व निश्चयगत। समयो, समय जो है सबत, सब जगह सुंदर लो, लोक में सब जगह सुंदर है, कहीं भी हो। उदाहरण दिया ना मुनिराज, चाहे पर्वत पे हो, चाहे वहाँ हो, चाहे कहीं हो। यहाँ तक कि वो सुदर्शन महाराज जी को वैसे अपने वाम ले गई घर में, इनका सौंदर्य में कोई कमी नहीं आई। जैसे ये निश्चय का सौंदर्य है, और ऐसे निश्चय के सौंदर्य वाले शील के सौंदर्य को धारण करते हैं, अहिंसा के सौंदर्य को धारण करते हैं। क्षमा वीरस्य भूषण, शील ही आभूषण है, शील ही श्रृंगार है, सजा हुआ है, क्षमा ही आभूषण है। समझ में? तो ये कह रहे हैं एकत्व का निश्चय गदो, एकत्व का निश्चय करके उसको जो प्राप्त हुए, भाई समय सर्वत्र सबत सब जगह सुंदर हो, सुंदरता को लोए मतलब लोक में। लोक का अर्थ है कोई जगह हो, कोई क्षेत्र हो, कोई काल हो, कोई अवस्था हो, जिसने एकत्व को प्राप्त कर लिया उसका सौंदर्य को छीन नहीं सकता। और वो एकत्व जिसको प्राप्त हुआ है भाई वही सुंदर है, वही सुखी है। यही वस्तु का सत्य स्वरूप है, यही कल्याणकारी है, इसलिए यही सुंदर है। प्रसिद्ध सूक्ति, लोक में ही प्रसिद्ध, यही वस्तु का सत्य स्वरूप है, अपन अकेले है। दो लोग मिलकर रहेंगे, दो ये शुद्ध हो जाओगे। हाँ, भिन्न भिन्न को अपना मान ला, भिन्न अभिन्न को अपना मान ला। पंडित जी गृहस्थों का उदाहरण देते हैं कि पति पत्नी की ओर देखता है सुखी होने के लिए, वो उनकी ओर देखते हैं सुखी होने के लिए। कहते दो ही दुखी हैं। अगर दोनों अपनी अपनी ओर देखें तो दोनों सुखी हो जाए, और एक दूसरे की ओर देखे तो कोई सुखी ना हो। अरे उनका उदाहरण देख कर अपन समझ जाते हैं, लेकिन हम भी इनकी ओर देख रहा है, वे इनकी ओर देख रहा है, वे इनकी ओर देख रहा है। अरे कहा प्रभु तू अपनी ओर देख, तेरे में क्या कमी है, तो भीख क्यों मांग रहा है? काय को भिखारी बनाए? ये भिखारी पना तुझे शोभा नहीं देता, तेरे में क्या कमी है? तेरी पूरी थाली भरी भराई रखी और ये टुक टुक करा कुछ मिल जाए। कहा ये क्या देख रहा है तू? थाली तेरी भरी है, तेरा द्रव्य अनंत गुणों का स्वामी परमात्मा, ज्ञानमयी, सुखमयी, प्रभुतामयी, वीरमयी, ऐसा अनंत धर्मों का अधिष्ठाता परमात्मा, जहाँ में कछु कमी नहीं है, क्यों देख रहा है जगत की? सर्वत्र सुंदर लो, सब जगह सुंदर लगता है। माना अपनी मर्यादा में रहता है वो सुंदर लगता है, और अपनी मर्यादा को छोड़ेगा वो असुंदर है। लौकिक में भी कहें जो अपनी मर्यादा में अच्छे लगते हैं, ये अच्छे हैं, भले वे कम कम कठोर से लगे लेकिन वे अच्छे लगते हैं, वे अच्छे हैं। अपनी मर्यादा को भूलेगा तो सौंदर्य पने को खत्म करेगा। व्यवहारने से शील अपनी मर्यादा है, क्षमा अपना मर्यादा है, अपना नियम अपनी मर्यादा है, उसके बाहर मत जाना, असुंदर हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। तो कहते हैं बंद कहा ये अत्ते, उस एकत्व में बंद की कथा कैसी है? उस एकत्व में बंद कथा, दूसरे के साथ बंद की कथा, यानी पुद्गल प्रदेशों में स्थित विसंवादिनी होदी, यानी विसंवाद करने वाली है। टीका, पहले समय का अर्थ अलग प्रकार से किया था,
अब समय का अर्थ दूसरे प्रकार से करते हैं। पहले समय का अर्थ जीव सापेक्ष किया था, अब समय का अर्थ सर्व द्रव्यों पे घटाते, सम और अय करके किया था। और अब कहते हैं समय का अर्थ क्या है। टीका, समय शब्देन अत्र सामान्येन सर्वतैव अर्थ अभिधीयते, मूल संस्कृत में दिया है। एक बार वचन तो वाचते, शुरू हिंदी से वाचेंगे। समय शब्देन अत्र सामान्य, समय शब्देन अत्र सामान्येन सर्व एव अर्थो अभिधीयते। क्या कहते हैं? समय शब्द से, कौन से शब्द से? जयचंद जी की टीका, ज्ञानी विद्वान। समय शब्द से सामान्यतया सभी पदार्थ कहे जाते हैं। पहले समय का शब्द जीव पदार्थ लिया था। क्या लिया था बोलो? थोड़े ऐसे बैठ जाओ, उनको चेहरा दिखाते रहे, शास्त्र भी नहीं है, चेहरा भी नहीं दिखेगा तो क्या। बस पहले समय शब्द का अर्थ क्या लिया था? पहले समय शब्द का अर्थ जीव पदार्थ नहीं लिया था। क्यों? सम अय। तो सम अय जो एक समय में जाने और एक ही साथ जाने और परिणमन करे, सम अय। तो अय गतौ धातु, गति करता है। तो गति का अर्थ दो होते हैं, जानना और परिणमन करना। तो एक ही समय में एक साथ जाने और परिणमन करे, उसका नाम समय है। और यहाँ अर्थ कर रहे हैं, चूंकि जीव पे घटाया था, अब कह रहे हैं समय शब्द से सामान्यतया सभी पदार्थ कहे जाते हैं। का पहले वाली परिभाषा यहाँ घटित होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। गतौ धातु का अर्थ जाने न लेकर के क्या कर दूं? परिणमन वाला। तो परिणमन तो सभी करते एक साथ ही अपने अपने में रहते हुए परिणमित होते हैं। परिणमित होते हुए जो जाने वो जीव पर घटित हो जाता है। तो अब यहाँ क्या कर रहे हैं? समय शब्द से, बोलो एक साथ क्या कहा? समय और शब्द। समय शब्द से सामान्यतया सभी पदार्थ कहे जाते हैं। समय सार का अर्थ कर रहे हैं। तो समय मतलब क्या? टाइम नहीं ले रहा है यहाँ समय का अर्थ। समय का अर्थ काल भी किया है, समय का अर्थ आगम भी किया है, समय का अर्थ छह द्रव्य ले रहा है। अभी समय का अर्थ जीव भी लिया, जीव पदार्थ लिया। समय सार का अर्थ द्रव्य गुण पर्याय एक परमात्मा लेंगे। तो कहते हैं यहाँ सामान्यतः सभी पदार्थ कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि व्युत्पत्ति के अनुसार, और उसको तोड़ा है तो समय ते, क्या कह रहे हैं? समय ते अर्थात एक ही भाव से अपने गुण पर्याय को प्राप्त होकर जो परिणमन करता है। क्या कहा? किसको? अपने गुण पर्यायों को प्राप्त होकर जो परिणमन करता है, यानी अपने गुण पर्यायों रूप परिणमन करता है, यानी पर गुण पर्यायों रूप परिणमित नहीं होता। जो गर्मी है वो किसकी पर्याय है? पुद्गल की। आपको होती है कि नहीं होती? क्यों? वो जो गर्मी नाम की, उष्ण नाम की जो पर्याय है, वो पुद्गल का स्पर्श नाम का गुण है। और उस स्पर्श गुण की कितने वे बोलो? 8। ठंडा, गरम, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ये सब किसका है? पुद्गल। तो वो आचार्य भगवान कहते हैं वो गर्मी को, इस शरीर की गर्मी शरीर ही प्राप्त करे। पुद्गल की अवस्था को पुद्गल ही प्राप्त करता है। मैं प्राप्त करूं ऐसा
नहीं हूं, मैं तो अपनी गुण और अपनी पर्यायों को प्राप्त करूं। यानी अपनी गुण और अपनी पर्यायों रूप परिणमित होता है, उसका नाम है समय। पर गुण पर्यायों रूप परिणमित नहीं होता। पुद्गल अपने गुण पर्याय रूप परिणमन होता है और जीव अपने गुण और पर्यायों रूप परिणमित होता है, पर गुण पर्यायों रूप परिणित कोई नहीं होता। किस शब्द से समझ में आ रहा है? अर्थ करते हैं। क्योंकि समय ते तो आप जीव द्रव्य बोलो, गुण बताओ अपनो। ज्ञान मेरा गुण और जानना मेरी पर्याय, तो मैं अपने गुण और पर्यायों को प्राप्त होता हूँ, पर गुण पर्यायों को प्राप्त करूँ ऐसा नहीं हूँ। तो भगवान कहते हैं एक ही भाव से अपने गुण पर्यायों को प्राप्त होकर परिणमन करता है, सो समय है। कितनी टीका आ गई? एक साथ बोलो। अब तुमको टीका का थोड़ा भाव समझने की। क्या समय का अर्थ क्या लिया है? सभी पदार्थ। सभी पदार्थ में जीव, पुद्गल, धर्म बोलो, हाँ, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ठीक है ना? ये सब पदार्थ किस में आ गए? समय में। पुद्गल में 6 द्रव्य कैसे आ जाएगी? हाँ, यही बैठो। कह रहे जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, पदार्थ में आ गए। ये सभी क्या है? पद अर्थ। ठीक है ना? पदार्थ में आ गए। तो ये सब समय शब्द से सामान्यतया क्या होगा? सब पदार्थ। कि महाराज सब पदार्थ कैसे आ जाएंगे समय शब्द से? क्योंकि पहले तो समय शब्द का अर्थ क्या किया था? एक ही समय में जाने और परिणमन करे, और अब समय का अर्थ करे सब पदार्थ। तो बोले सब पदार्थ, समय का अर्थ होता है समय ते इति समया। हैं? समय का अर्थ क्या करेंगे? समय यत एक ही भावेन सो गुण पर्यायान गच्छति गच्छते इति निरुक्ते। अर्थात क्या कह रहे हैं कि समय, अर्थात क्या कह रहे हैं यहाँ देखो, अर्थात समय ते अर्थात एक ही भाव से अपने गुण, एक ही भाव से, एकत्र रूप से। एक ही भाव से मतलब क्या? एकत्र रूप से, कभी अलग नहीं होते। अपने गुण और अपनी पर्यायें, अपने से कभी आनंद आ गया। काय में से? काय में से? अबे पुद्गल में से, वो प्रवचन में आनंद आओ, भक्ति में आनंद आओ, ये तो अबे बहुत दूर है। इसे स्थूल बहिरात्मा को, स्थूल बहिरात्मा है जिसे आनंद आता है। पहले तो मरे जा रहे थे, फिर उनने थोड़ो सो कूलर चला दो, पंखा, बड़ी शांति मिल गई। हाँ, स्थूलता है, आनंद आ गया। ये तो हो रहा था, तरातर हो रहे थे। अरे तुम्हें पता नहीं है, हम तो गुरुदेव श्री का समय देखो 3 बजे रहते थे, और ये तो वैसे फिर भी हम थोड़ा समझा रहे हैं। 320 गाथा चल रही है, और जैसे अभी थोड़ा झरना झर रहा होता ना, 100 से ज़्यादा झरना, नीचे से गल गए, ऊपर से गीले हो गए, कचू पतो नहीं चल रहा, और 1 घंटा बराबर 3 बजे सोनगढ़ की गर्मी तपतपाती थी, जेठ का महीना, वहाँ बैठकर समय सार बढ़ा है। एसीओं में बैठने वालों ने समय सार नहीं समझा हैं। तो क्या कहते हैं? एक ही भाव से, हाँ, किससे बोलो? एक ही भाव से अपने गुण पर्यायों को प्राप्त होकर जो परिणमन करता है, सो समय। ठीक है ना? समय शब्द में सब पदार्थ आ गए, क्योंकि समय बराबर अपने गुण पर्याय को प्राप्त करके। किसको प्राप्त करके? अपने गुण। तो अपन जहाँ भी हैं कैसे अपने गुण पर्याय को प्राप्त करें। बचपन में भी, युवावस्था में भी, वृद्धावस्था में भी पाप का उदय आ गया तो वो कर्म की गुण पर्याय अपने में जाएंगे। पुण्य का उदय आ गया
कुछ हो रहा हो अपने गुण पर्यायों को सिर पर सिगड़ी जल रही है, महाराज जी करे अपने गुण पर्यायों को प्राप्त करके प्रणमन करता है। अका नाम समय है, इसीलिए समय शब्द में सब पदार्थ, समय का व्युत्पत्ति अर्थ हुआ अपने गुण पर्याय को प्राप्त करके एक ही साथ प्रणमन करता है। इसीलिए धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल, जीव द्रव्य स्वरूप लोक में सर्वत्र जो कुछ जितने पदार्थ हैं वे सभी निश्चय से एकत्व निश्चय को प्राप्त होने से ही सुंदरता को पाते हैं। क्या कह रहे हैं? इसलिए सब जितने पदार्थ हैं, कौन कौन से? धर्म द्रव्य किससे सुंदर है? अपने में है इसलिए सुंदर है, अपने में है इसका नाम सौंदर्य है, सुंदर है। अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, इनमें तो शुद्धता आता ही नहीं। और पुद्गल द्रव्य वो भी अपने गुण पर्यायों को पर गुण पर्यायों में जाए ऐसा नहीं। और जीव द्रव्य लोक में सर्वत्र जो कुछ जितने पदार्थ हैं वे सभी निश्चय से वास्तव में एकत्व निश्चय को प्राप्त होने से ही सुंदरता को प्राप्त होते हैं। सब अपने अपने में है, यह एक साथ, लेकिन एक ही आकाश के क्षेत्र में अनेक अनंत जीव है, अनंत वहीं जीव है, वहीं पुद्गल है, वहीं धर्म द्रव्य है, वहीं अधर्म द्रव्य है, वहीं काल द्रव्य है, और आकाश तो यही। लेकिन यह कैसे? अपने अपने में है, अपने अपने में है, अपने अपने में, और अपने अपने में होने से सुंदर है। अशुद्धता तो परद्रव्य के संयोग से आती है, तो कुरूपता तो असुंदरता तो परद्रव्य के संयोग से आती है। और किसी ने परद्रव्य का संयोग किया ही नहीं है तो फिर अपने सौंदर्य को खोया ही नहीं। पर में जुड़ना ही अपने सौंदर्य को खोना है, अपने में रहना ही अपनी सुंदरता है। तो अब ये सभी अपने अपने में रहते हैं। अब कहते हैं क्योंकि अन्य प्रकार से उनमें सर्व संकर आदि दोष आ जाएंगे। अगर वे एक दूसरे से मिलने लगे हैं, जीव में कर्म प्रदेशों में स्थित हो जाए और कर्म वाम में मिल जाए तो क्या हो जाएगा? खिचड़ी बन जाएगी। जैसे शिकंजी बनाई, अब वो अपनी ठंडाई, और ठंडाई में मान के चलो छह पदार्थ ज़्यादा, और घुल मिल गए। अब मिल गए कि अपने अपने में? बोलो, बादाम भी डाला है उसमें, शक्कर भी डाली है, खसखस भी, जो भी कुछ है, 6 पदार्थ है, और मिलना चाहिए तो ऐसे मिल गए। वो अलग दिख रहा, अरे ये अभी तो शक्कर दिख रही है इसमें, अद्वैत गुड़ दिख रहा है इसमें, तो अभी ये मिला नहीं है, वो मिला दिया, अब बिल्कुल मिल गया। मिल गया तब भी कैसे हैं? अलग अलग हैं। अगर वे मिल जाए तो वो फिर वो ही खो जाए, सत्यानाश हो जाए। ऐसी 6 द्रव्य हैं वे मिले नहीं है, मिले भले दिखाई देते हैं। अगर वे वास्तव में एक दूसरे से मिलने लगे हैं तो आचार्य महाराज कह रहे हैं पहला दोष बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अब वस्तु स्वरूप की चर्चा चल रही। अन्य प्रकार से उसमें सर्व संकर आदि दोष आ जाएंगे। संकर मतलब मिश्रण, संकर मतलब हाँ मिश्रण। वे सब एक दूसरे में मिल जाएंगे। कब मिल जाएंगे? कब मिल जाएंगे? अगर वे अपने अपने गुण पर्यायों में नहीं रहते तो क्या दिक्कत आएगी कि सब मिल जाएंगे। देखो ये शरीर है अब यार बहुत सूक्ष्म सा आने वाला है। ये शरीर है, इसमें क्या है? स्कंद रूप दिख रहा है। अरे आत्मा के साथ मिलान तो छोड़ो, इसमें ये अनंत परमाणु हैं, और वे परमाणु जो है वे अलग अलग है, अलग अलग है। बोलो, सब अलग अलग हैं, एक 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 एक, एक टुकड़े टुकड़े अलग अलग है सब।
इसलिए तो कहा वैराग के प्रसंग में, रज कण तेरे बिखरेंगे यथा बिखरती रेत, फिर नर भव फिर नहीं मिलेगा चेत चेत नर चेत। ये अभी ऐसा दिख रहा है, छूटेगा राख हो जाएगा। वही दिन तुम कहने लगे थे ले जाओ ले जाओ, आज ही ले जाए, राख हो गया। जिस समय जागृत अवस्था में थी उस समय तो राख बन को उड़ने लगी। फिर नर भव नहीं मिले मिलना कठिन, चेत चेत नर चेत। इसकी राख हो उसके पहले से राख समझ लें और इसमें जीवंत परमात्मा को जान लें। इस राख को ही संभालते ना रहे, किसको कोई संभाल नहीं पाएगा। इस माटी के ढीला में भगवान को जान लें। हरी मिट्टी की काया बीच महकता चिन्मय भिन्ने आती। इस मिट्टी की काया में भगवान व्याप रहा है। सुबह सुबह की जड़ता तो दूर, पराया ज्ञान पर की। अरे मिट्टी की काया बीच, ऐसे पापोदय के बीच महकता भगवान आत्मा, पुण्योदय के बीच महकता, सड़े गले शरीर के बीच में महकता। क्या महकती? दुर्गंध नहीं, भगवान आत्मा सुंदर। मुनिराज को जूड़ी नाम की कन्या सुंदर दिख रही थी। हाँ, तू तो भगवान है, तू तो परमात्मा है। वो द्रौपदी का जीव दुर्गंधा मुनिराज को विराधना की थी। थोड़ा उदाहरण दे दें, उपयोग भी लग जाएगा। दुर्गंधा वही थी मुनिराज का अपमान किया था। जब वो दुर्गंधा हुई तो इतनी दुर्गंध आती थी कि माता पिता नगर वाले नगर में न रख पाए। माता पिता ने जिसके साथ विवाह किया एक रात नहीं रह पाया। वो तो कुछ लोभ देकर उसके संग विवाह किया, वो भाग गया। वो अकेली माता जी से पूछा बांगई सभा में, देखो मैं कहता हूँ दुर्गंधा को देख देख के सब भगतते। मुनिराज तो उठे ही नहीं, उठने का प्रश्न ही नहीं है। लेकिन जितने श्रोता थे, और जब वो दुर्गंधा जाकर वहाँ बैठ गई, बोलो आज की स्थिति क्या होती जे कितने से आकर चलो भैया। हाँ, वो महाराज जी कर रहे उठे वो तो ठीक है, सब बाल लेते। मैं तो उन श्रोताओं को भी देखता हूँ, मैं एक ही नहीं उठो। जिस दुर्गंधा को नगर से बाहर निकाल देते, और वे धर्मात्माओं के समूह में जाकर वो बैठ गई तो उन्हें कोई असर नहीं। और 5 फुट दूर थोड़ी बैठी होगी, वहीं बैठी होगी महाराज जी के यहीं आसपास, जब मैं बहनें बैठी होंगी। तभी तो प्रश्न पूछा, महाराज किस विराधना से मुझे ऐसा शरीर मिला? बोलो, अगर वो बहुत दूर बैठी होती तो कहाँ से पूछती, बताओ। और फिर महाराज जी वो प्रश्न सुन लिया और उत्तर दे रहा है, कथा सुना रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उस दुर्गंधा में सुगंधा दिखी थी और सुंदर रूप दिखा था। मुनिराज को क्या दिखा है? वहां दुर्गंधा नहीं दिख रही, वहां भगवान आत्मा दिख रहा, उसका सौंदर्य दिख रहा था। पाप का उदय में साधन में छटपटा रहा है, राग की तीव्रता में कसायों में जल रहा है। हमें सुंदर रूप दिखना चाहिए उसका, उसमें वो राग कसाय नहीं दिखना चाहिए, उसका सुंदर रूप देख ले। इसका नाम है तीसरी गाथा। हाँ, सर्वत्र सुंदर, मतलब भयंकर उबल रहा है गुस्सा में। हे भैया कैसी शकल, इनकी तो शकल नहीं दिखत बने। तूने तीसरी गाथा का स्वाध्याय नहीं किया। वो तुझे 50 सुना रहा है, आग उबल रहा है, एकदम दुर्वचन कह रहा है, वो लाल हो रहा है। और अपन क्या कह रहे हैं? आचार्य महाराज का सर्वत्र सुंदर, उन्हें ऐसी कसाय में सुंदर। ऐसे कसाय वाले को सुंदर कोई देख लेगा? बड़ी सुंदर है भैया जी, तो कहा सुंदर। वो 50 सुना रही हैं पंडित जी को, उनकी धर्मपत्नी बरैया जी को, कह रहे सुंदर। पटकदा सोई सुंदर, सर्वत्र सुंदर लोए। रोटी ले आए बिल्कुल कच्ची,
काय कैची है कि सुंदर? काय सुंदर है बताओ, बोलो जल्दी। कच्ची रोटी, जली जलाई रोटी सुंदर क्यों? जली जलाई और कच्ची रोटी के सुंदर कैसे कह दोगे? अरे पुद्गल तो बराबर दिख रहे हैं, यहाँ की परिभाषा को उठाओ। अपने गुण पर्यायों को प्राप्त है, चाहे जली रोटी हो चाहे बिना जली हो, ये तो तूने कल्पना से लगा रखी। अपने गुण, चाहे सांवला शरीर हो चाहे कैसा ही शरीर हो, गल रहा हो सड़ रहा हो, सुंदर है। क्या सुंदर है? गलता हुआ कोड़ झड़ता हुआ शरीर सुंदर क्यों? अरे स्वभाव नहीं, मैं समझो अपने गुण पर्याय को प्राप्त है। कहीं चली गई क्या उसकी गुण पर्याय? समय मतलब क्या? अपने गुण पर्याय, अपने गुण पर्याय। असुंदर और सुंदरता तो तुम विसंवाद है, उसको पुद्गल को असुंदर और सुंदर कहना, आत्मा को असुंदर सुंदर कहना। जो अपने में रहते हैं वे सुंदर, जो बाहर में रहते हैं वे असुंदर। ये दुविधा हमें इष्ट नहीं है आचार्य में, सभी सुंदर है क्योंकि किसी ने अपना स्वभाव छोड़ा नहीं। इस समय वे सुंदर है और पर समय वे असुंदर है। तो महाराज कह रहे कि नहीं, पर समय होता ही नहीं है। ये कह रहे वे पर समय होता नहीं है। क्यों नहीं होता पर समय? क्यों नहीं होता? क्योंकि जीव अपने गुण पर्यायों को छोड़कर पर गुण पर्यायों में जाता ही नहीं, इसलिए पर समय पना सिद्ध ही नहीं होता। संवाद मतलब क्या? ये सिद्ध ही नहीं हो रहा पर समय पना। पर समय पना तो सिद्ध जब हो, जब जीव ने अपने गुण पर्यायों को छोड़कर पुद्गल के गुण पर्यायों में चला जाए, या पुद्गल अपने जीव की गुण पर्याय में आ जाए, तब तो ये पर समय पना सिद्ध हो। परंतु पर समय पना सिद्ध ही नहीं हो रहा, तो हम क्या कहने लगे? यदि सब सुंदर निष्कर्म हो, सा संसारी हो चाहे सिद्ध हो, सब जीव सुंदर है। ये कोई आनंदकारी है। तो कल जली रोटी को सुंदर देख लियो तो तीसरी गाथा का स्वाध्याय हो जाएगा। साधर्मी भयंकर बोल रहा हो तुम उसको सुन, मानो कोई साधर्मी तो बोले ना भाई। हाँ, उस समय धर्म से च्युत हो गया है, या धर्म से चलित हो गया है, या धर्म से भ्रष्ट है। लेकिन ये तो व्यवहार की बातें हैं कहने का, वो तो सुंदर है। हम तो सुंदर देखें, सुंदर देखो उसके अंदर, यानी ये गुण पर्याय रूप परिणत होता हुआ सर्वत्र सुंदर, कोई असुंदर है ही नहीं। तो कहते हैं इसलिए धर्म द्रव्य सुंदर, अधर्म द्रव्य सुंदर, आकाश द्रव्य सुंदर, काल द्रव्य सुंदर, पुद्गल सुंदर। पुद्गल पुद्गल में रेस हो, पुद्गल को तुमने कभी लपेट दो तो सुंदर हो कुछ है? दीवाल तुम्हारा मकान पड़ा हुआ, सुंदर क्या? सुंदर सुंदर है वो। हाँ, कल ही तुम उसको पोत दोगे, कुछ भी करा दोगे, आप बढ़िया है। हाँ, ज्ञान क्या तो सुंदर है, क्योंकि वो पहले भी अपने गुण पर्याय को प्राप्त हो रहा, अभी भी अपने गुण पर्याय को प्राप्त। तो कह रहे काल द्रव्य और जीव द्रव्य, जब ये सभी सुंदर है तो जीव क्यों सुंदर होगा? जीव को क्यों तुम कह रहे हो वो पर समय पना और सो समय पना? हम नहीं माना, जीव भी अपने में ही रहते। तीसरी गाथा आचार्य महाराज बोले, जीव द्रव्य स्वरूप लोक में सर्वत्र जो कुछ जितने पदार्थ हैं वे सभी निश्चय से वास्तव में एकत्व निश्चय को प्राप्त होने से, सब अपने अपने में रहने से ही सुंदरता को प्राप्त होते हैं। क्योंकि अन्य प्रकार से पहला बताया, अन्य प्रकार से उसमें सर्व संकर आदि दोष आ जाएंगे, मिल जाएंगे। तो फिर रहत कैसे हैं? तो दूसरा बताएंगे, वे सब पदार्थ अपने अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले अपने अनंत धर्मों के चक्र को, यानी समूह का चुंबन करते हैं, स्पर्श करते हैं, तथापि वे परस्पर में एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। पुद्गल को इसको छू रहा है, यहाँ जो है ना, हमने इसको छुआ या इस पुद्गल ने इसको छुआ, तो पुद्गल जित दोनों का स्पर्श भाव के नहीं भाव?
ये दोनों का स्पर्श नहीं हुआ, आत्मा का स्पर्श तो कहां से हो जाए? कहा समझ में आ रही? क्या बोलो जल्दी। पुद्गल ने पुद्गल को नहीं छुआ, इस हाथ के स्कंद रूप ने इसको नहीं छुआ, इसने इसको नहीं छुआ। ये तो बहुत, इसको तो छोड़ो, इसमें जो अनंत परमाणु हैं वो क्या है? वे एक दूसरे को छू नहीं रहे, उनके जो अनंत धर्म हैं उनको चुम्बन कर रहे, उनको स्पर्श कर रहे। कोई किसी को छुए ऐसा, सब अपने अपने में हैं और तथापि वे एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। तो इतना ही अपन ने अब समझा कि सभी जो द्रव्य हैं वे अपने गुण पर्याय को प्राप्त होने से कैसे हैं? सुंदर हैं। तो जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश आकाश प्रयोग का करेंगे। एक दिन के लिए तो नियम ही ले लो, हम सबको सुंदर देखेंगे। डोलची खराब हो गई, दीवार खराब हो गई, कहाँ से खराब हो गई? पहले ये याद आना चाहिए, फिर लगना चाहिए लोक व्यवहार है कहने का, लेकिन है तो अपने में। ऐसा वस्तु का स्वरूप है। पुनः एक बार गाथा बात हो। यत नीचे गदो समो सवत सुंदरो लोए, बंदिकाए आते तेन विसंवादिनी होदी, सांची तो गंगाय भी तेरा